किसके कौन रन करवा रहा है? ये हम लोग खुद ही कर रहे हैं। खुद ही मिलकर कर रहे हाँ, हैं? हम लोग सारे लोग, हम लोग एडीएन के 8 लोग हैं और पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट है हमारे साथ। पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट है। परेशानियाँ निकल कर आती थी कि पानी गंदा आ रहा है, बिजली के तार लटक रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है या खंभों पर करंट आ रहा है, तो हम उसके लिए सरकार के साथ जन वकालत करते हैं। उनको कैसे हो रहा है क्या ये पूरा मैनेज के इसमें खर्चे तो आ रहे होंगे ना, एक्सपेंसेस होंगे और भी चीज़ें, कहाँ से आ रही? ये जो सब है ये हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं। हमारे बच्चे इसमें थे, हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के थे जब से इसी में जुड़े हुए। आज हमारे बच्चे ट्यूशन भी यहीं से ही पढ़ा, ये वो कंप्यूटर क्लास भी करी है यहीं से ही, और आज मेरी बेटी लेडी हार्डिंग में MBBS डॉक्टर बनी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल ताज़ा खबर पर। और हम आए हैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन में और यहाँ जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं एक प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह का ये प्रोग्राम है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजहाँ है और मैं एडीएन की एक सदस्य हूँ, और जो एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ निज़ामुद्दीन एक छोटी सी संस्था बनाई गई है जो काम चल रहा है, जैसे पार्क मॉनिटरिंग हो गई, आंगनवाड़ी का अवलोकन हो गया, पॉलीक्लिनिक मॉनिटरिंग हो गई, और सैनिटेशन के लिए जो हमारा यहाँ से घरों से वेस्ट उठाते हैं वो हमारा समूह है। ये सब सारे मुद्दों पे हम मतलब सारे ग्रुप में हम लोग काम करते हैं, निगरानी करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो हम जश्न आज़ादी मनाया है हम लोगों ने, और हमारे कम्युनिटी से काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और हमारी एडीएन की खुद की एक मेंबरशिप है जो हम लोगों से बोलते हैं परिवार से लेने के लिए इसके मेंबर बने और हमें सपोर्ट करें। ये प्रोग्राम किसके कौन रन करवा रहा है? ये हम लोग खुद ही कर रहे हैं, खुद ही मिलकर कर हाँ, रहे हैं? हम लोग सारे लोग, हम लोग एडीएन के 8 लोग हैं और पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट है हमारे साथ। पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट है। हाँ, क्योंकि एक जो संस्था एडीएन बनी है उसमें हम लोग सारे काम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से चलते रहे, और अच्छा बच्चों के लिए हम और बेहतर तरीके से उनके आने वाले समय के लिए चीज़ें ख़राब ना हो और बेहतर करें। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि हमें सपोर्ट करें। अब तक कोई सपोर्ट नहीं मिला? सपोर्ट मिलता है, जैसे सारिका मैम है, हॉर्टिकल्चर है और SDMC है, सब हमें सपोर्ट करते हैं। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे अपना लिंक इतना अच्छा करा है कि हम बस्ती के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? ये बताइए। बस्ती के लोग अगर सपोर्ट नहीं करते तो आप दिखता नहीं ना आपको, ये सारा सपोर्ट कर रहे हैं बहुत। और एक चीज़ और बताऊंगी, जो हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्राम है जिसको हम लोग करते हैं, जिसमें जच्चा बच्चा कार्यक्रम है, वो महिलाओं के लिए करते हैं। उसमें 25 का ग्रुप होता है और हमारे काफ़ी सारे ग्रुप चलते हैं हर मोहल्ले के अंदर, और हमारे किशोर और किशोरियों के साथ भी हम लाइफ स्किल का प्रोग्राम करते हैं। मतलब जो टीनेजर्स हैं, 3000 होते हैं, और जिसमें से हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। जो अल्तमश है अभी जो हमारा न्यूज़ कवर कर रहा है, ये बच्चा भी हमारे पास ही आता था एज अ ट्रेनर है। हम लोग ट्रेनर भी करते हैं, ट्रेनिंग देते भी हैं, जाते भी हैं, और आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें खुद ही की है। आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है इसकी पूरी? हाँ, पूरी ट्रेनिंग ली है, हम लोग खुद सक्सेस हुए हैं, फिर हम दूसरों को, यानी कि हम बस्ती के बच्चों को, महिलाओं को स्पेशल रूप से सशक्त बनाने की कोशिश करें, लाइवलीहुड से जोड़ते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे आज हमारी ही न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत खुशी है, तो बहुत खुशी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत ही सपोर्ट है आदमियों का भी, पहले आदमियों का नहीं था, लेकिन अब हमें जेंट्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और सारिका मैम जैसे काउंसलर है वो आई हैं, तो वो भी हमें फुल सपोर्ट करती हैं। कितने टाइम से चल रहा है प्रोग्राम? पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मेहरुन्निशा है और मैं भी एडीएन की एक सदस्य हूँ, और हम लोग यहाँ पर पिछले वैसे तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, पर जो हमारी संस्था बनी है एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ निज़ामुद्दीन, वो पिछले 1 साल से यहाँ पर काम कर रही है। 1 साल से आप काम कर रहे हैं? हाँ जी। हम क्या क्या आपको दिक्कतें आई हैं, आप भी आती हैं? हाँ, हम लोग यहाँ पे पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। सॉरी, दिक्कतें तो बहुत सारी आती हैं, हर नए काम में दिक्कतें आती हैं। किस तरह की दिक्कत? दिक्कत बस यही है कि एक तो हमारी संस्था अभी नई है, तो लोग उसको ठीक से अच्छे से जानते पहचानते नहीं हैं। सपोर्ट मिलने में हमें मुश्किल होती है, पर ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिलता। हम लोग यहाँ पे समुदाय में जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर काम करते हैं, खासकर महिलाओं के साथ, जैसे कि उन्होंने बताया अभी, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ। तो जब हम वो प्रोग्राम करते हैं उन्हें लगता है कि हाँ, जो चीज़ें, जो जानकारी हम उन्हें दे रहे हैं वो कितनी सही है और उनके काम आ सकती है, तो हमें वहाँ से भी सपोर्ट आता है। क्या क्या आउटकम मिल रहा है जो आप प्रोग्राम कर रही हैं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारा काम 2 तरह से, एक तो हम लोग सरकार के साथ जन वकालत करते हैं, जो हमारे MHSC समूह बने उसके ज़रिए। उसमें हमने जैसे कि बताया कि हमारे जो समुदाय से परेशानियां निकल कर आती थी कि पानी गंदा आ रहा है, बिजली के तार लटक रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है या खंभों पर करंट आ रहा है, तो हम उसके लिए सरकार के साथ जन वकालत करते हैं। उनको लेटर्स लिखते हैं, वहाँ जाकर उनसे डिमांड भी करते हैं, तो वहाँ से मदद आती है, वो लोग उसकी रिपेयरिंग करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग समुदाय में जब काम करते हैं तो हम लोग उनको ये सारी
अवेयरनेस प्रोग्राम्स देते हैं, उनको बताते हैं, तो वहाँ से हमें ये सपोर्ट मिलता है कि जब भी हम ऐसा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या कोई भी मीटिंग करते हैं वो सब उसमें आते हैं और हमें मेंबरशिप भी लेते हैं, जो कि हमारी एडीएन की मेंबरशिप हमने रखी है साल में एक बार 50 रुपये। पहले ये ज़्यादा थी 100 रुपये, पर क्योंकि हमें लगा कि हमारे समुदाय के कुछ लोग नहीं दे सकते तो इसलिए हमने आपस में सबने बात करके उसको अब 50 रुपये किया है। मेंबरशिप से आप पूरा ये चला रही हैं, पूरा ये मैनेज कर रही हैं इससे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 50 रुपये साल में बहुत कम है। हाँ। तो उससे तो सब कुछ नहीं चल सकता। कैसे हो रहा है मैंने? कैसे हो रहा है? हाँ। क्या ये पूरा मैनेज के, इसमें खर्चे तो आ रहे होंगे ना, एक्सपेंसेस होंगे और भी चीज़ें, कहाँ से आ रहा है? ये जो सब है ये हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं। एडीएन जो है हमारा समूह एसोसिएशन डेवलपमेंट ऑफ निज़ामुद्दीन क्राउड फंडिंग करता है। जो भी हमारे फ्रेंड्स ऑफ निज़ामुद्दीन के लोग हैं, हमने एक ग्रुप बना रखा है, हम लोग उससे क्राउड फंडिंग करते हैं। हम लोग समुदाय के लोगों से भी क्राउड फंडिंग करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स है वो भी हमें हेल्प करते हैं। किसी प्रोग्राम में हमने सरकारी विभागों से भी हेल्प ली है, काउंसलर हो गए, एसएचओ हो गए, उन लोगों ने भी हमें फ़ंड दिया है। और जो हमें फ़ंड दे रहा है एडीएन को चलाने के लिए APPI, उससे भी हमें फ़ंड मिला है, जिसके थ्रू हम लोग ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो खुशी हो रही होगी बिल्कुल कि महिलाएं जो है समाज को आगे बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि महिलाओं को सच में मौका नहीं मिलता है आगे बढ़ने का। हम लोग बहुत बात करते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर, महिला सशक्तिकरण, जहाँ देखो वहाँ पर यही स्पीच दी जाती है, पर वो होता नहीं है, स्पीच तक ही रह जाता है। जब हम अपने घर में आते हैं ना तो वापस से हम भी वही सब करने लग जाते हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आगे निकले, हम लोगों ने अपने आप को चेंज किया है और अभी हम अपने घर में भी लड़ाई कर रहे हैं अपनी बेटियों को चेंज करने के लिए। तो जब हम बदलेंगे, हमारा परिवार बदलेगा, तभी हम समुदाय को बदल सकते हैं। तो ये हमारी शुरुआत है, कोशिश है और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हम लोग बहुत आगे जाएंगे। हमारी बस्ती की महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। हर किसी महिला में, लड़की में, बच्चों में अलग अलग तरह के बहुत सारे टैलेंट छुपे हैं, पर वो बाहर नहीं निकल पाते, उन्हें वो मंच नहीं मिलता कि वो अपनी चीज़ों को, अपने टैलेंट को आगे निकाल पाएँ। तो एडीएन की एक बहुत छोटी सी कोशिश है ये, हम लोग हर समय पर ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं ताकि इन बच्चों को वो मौका मिले, ऐसा मंच मिले जहाँ ये अपनी योग्यता साबित कर सकें। नाम है आपका? मेरा नाम अनीसा है और मैं भी एडीएन की सदस्य हूँ और तकरीबन हम 2 साल से काम कर रहे हैं एडीएन के थ्रू। बस्ती में तकरीबन 1700-1800 घरों से हमारा वेस्ट उठता है। अच्छा। और पहले ऐसा था हमारा कि लोग पहले हमें मतलब घर कूड़ा देने के लिए तैयार नहीं होते। बस्ती में जगह जगह कूड़े के ढेर थे काफ़ी सारे, और आज बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत बुरी हालत थी। तो हमें इसे काफ़ी टाइम लग गया मैनेज करने में, 15-16 साल लग गए। लेकिन आज वही हमारी बस्ती है कि लोग आज खुद हमें फ़ोन करके कहते हैं कि हमारे घर का वेस्ट आप उठवाओ। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग जो पहले कूड़ा देने के लिए राज़ी नहीं होते थे, आज वो दे रहे हैं। तो आप लोग समाज को साफ करने में भी बहुत योगदान दे रहे हैं। बस यही हमारा चल रहा है, जो स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसी का एक हिस्सा हम भी हैं। कि बस्ती में साफ़ सफाई का काम है। जैसे कि 2 हमारे शौचालय हैं, उसमें साफ़ सफाई है और उसमें आरएनएस ग्रुप जो है वो मॉनिटरिंग करता है और हम शौचालय को चलाते हैं और उसमें सफाई जो है अच्छी रहे, बेहतर बनी रहे। एमसीडी का भी उसमें सपोर्ट है हमें। एमसीडी भी उसमें कुछ अभी इस साल हमें जो है एमसीडी की तरफ से सफाई का सामान भी मिला है। एमसीडी ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, इस बार हमें एमसीडी ने सपोर्ट किया, तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि 15-16 साल के बाद अब हमें एमसीडी भी सपोर्ट कर रही है। हाँ, क्योंकि एडीएन को बहुत फंड और पैसों की ज़रूरत भी है, क्योंकि बस्ती में काफ़ी हम लोग काम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आगा खान द्वारा जो काम हुए हैं वो काम अच्छे से बने रहें, बिगड़े ना काम हो, आगे तक कंटिन्यू रहे। तो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत की भी ज़रूरत है और पैसों की भी ज़रूरत है, और लोग भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अगर बस्ती के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम काम करते ही नहीं जी। और ये 15 अगस्त भी मनाना बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि इसमें सभी हमारी मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आए हैं और सब लोग मिलके हम लोग जश्न आज़ादी का जो ये प्रोग्राम है ये मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीशा है और मैं एडीएन में जुड़ी हुई हूँ। एक मेंबरशिप भी है, मैंने ले रखी है, और मेरे साथ साथ बहुत सारी महिलाओं ने, वहाँ कोट मोहल्ले से बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है एडीएन की।
और जो भी एडीएन काम कर रहा है उसमें हम लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाता है और हम भी इसमें आते हैं, जैसे पौधे वगैरह लगाना या कोई हेल्थ पे कुछ, और एक सैनिटेशन पे इनकी मंथली टू मंथली इनकी एक रैली होती है, उसमें भी ये लोग हमें बुलाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी हम लोग आते हैं। और हमारे बच्चे भी इसमें पहले इको क्लास में आते थे, उसके बच्चे इसमें थे? हाँ, हमारे बच्चे इसमें थे, हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के थे जब से इसी में जुड़े हुए। आज हमारे बच्चे ट्यूशन भी यहीं से ही पढ़ा, ये कंप्यूटर क्लास भी करी है यहीं से ही, और आज मेरी बेटी लेडी हार्डिंग में MBBS डॉक्टर बनी है। क्योंकि मैं पहले घर की महिला थी, मुझे पता नहीं था कहाँ पर बच्चों को लेके जाना क्या नहीं है, पर इन्होंने डोर टू डोर जाके एडीएन टीम ने बच्चों को बताया, और यूथ के साथ भी ये लोग काम करते हैं। उसमें भी ये अच्छी कंपनियों से इनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी इनको जॉब दिलाने का काम करते हैं, जो कि बस्ती के बहुत सारे लड़के लड़कियों ने भी जॉब कर रहे हैं। और सैलून का भी काम कोर्स वगैरह सिखाया इन लोगों ने, प्लम्बर का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी, और बहुत सारे एक्टिविटी भी करते हैं। तो बच्चों को स्किल्स वगैरह हर स्किल सिखाते हैं? हाँ, हर स्किल्स सिखाते हैं और कामयाबी भी बनते हैं। और महिलाओं को भी इन्होंने नर्सिंग की वो कोर्स कराया था ओखला साइड में, तो उसमें भी आज महिलाएं उसका कोर्स लेकर अपना सर्टिफिकेट लेकर कई अलग अलग हॉस्पिटलों में अच्छी खासी कमा रही हैं, 25-20 के बीच में कमा रही हैं। उसके साथ साथ और इस हेल्थ पे भी अच्छे काम होते हैं, यहाँ पर टेस्ट वगैरह भी अच्छे होते हैं। और बस इनकी एक कोशिश हो रहा है कि यहाँ पर जच्चा बच्चा का भी एक अच्छा खुल जाए, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ ये वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काम करते हैं। एक 1600 घरों से इन्होंने घर से वेस्ट का काम कर रखा है, जबकि डोर टू डोर जाके वेस्ट कलेक्टर वेस्ट उठाता है। और हाँ, पूरे निज़ामुद्दीन से 1600-1700 घरों से वेस्ट का काम करता है ये। और फिर डोर टू डोर जाकर इनके ग्रुप से भी लेडीज़ कलेक्शन उठाने में उनकी हेल्प करती है। उनके साथ साथ हम भी जाते हैं, जब भी इनके प्रोग्राम होते हैं तो हमें ये हर मैसेज में या कॉल करके ये बताती रहती है कि आज हमारा ये वाला प्रोग्राम है, ये मीटिंग है, ये है। और डॉल्स बॉयज़ और गर्ल्स पे दोनों पे ये काम करती है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी एडीएन चलाती है, उसमें बहुत सारी महिलाएं थी, उनको पता नहीं था, जिनके वीकनेस बच्चे थे, कि इनको कौन सा खाना देना चाहिए कौन सा नहीं, वो भी ये लोग सब बताते हैं। माताओं के साथ मीटिंग करते हैं, और बहुत सारे बच्चों का जो इनको फिर नाप होता है कि कौन ग्रीन में कौन येलो में, फिर ये इनको अलग से उनका बताते हैं कि ये आपको घर में भी बच्चों को खिलाना हमारे खाने के बाद के भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।